मुझे एक बात बताओ आप, देर, देर एंड देर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? बोलने के लिए तो तीनों मैंने देर ही बोला, जैसे THERE भी एक देर है जिसका मतलब होता है वहाँ, वहाँ, ओके। एंड दूसरा देर है THEIR, देर, इसका मतलब होता है उनका, जैसे इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है, तो देयर वहाँ ये यूज़ हुआ। और देयर यानी वहाँ, दे लिव देयर, वो वहाँ रहते हैं, ठीक है। और तीसरा देयर है THEY', देयर, उनका मतलब होता है दे आर। तो देखो ये तीनों वर्ड्स को बोलने में इनका साउंड एक ही जैसा क्रिएट हो रहा है, ये होमोफोन्स हैं, बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। तो इनका क्या यूज़ है, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ये जानना पड़ता है अगर हम अपनी इंग्लिश को बिना कंफ्यूज हुए बोलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स का कलेक्शन बताऊंगी, 5 to 4 वर्ड्स बताऊंगी, और उनसे कितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स जानना चाहते हैं जो बहुत यूज़ भी होते हैं बट बहुत कंफ्यूज भी करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन और सीखते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यानी होमोफोन्स, जो सुनने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग है बट उनका मीनिंग भी अलग है। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो सीखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की लिस्ट में सबसे पहला सेट ऑफ वर्ड्स है हेयर, हेयर एंड ईयर। स्पेलिंग्स इन तीनों वर्ड्स की लगभग सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको आगे पता चल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? हेयर। हेयर आप सभी लोग जानते हो, हेयर मतलब बाल। एग्जाम्पल, हर हेयर इज़ टू लॉन्ग, हर हेयर इज़ टू लॉन्ग, उसके बाल काफ़ी लंबे हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है खरगोश, हेयर, ओके, खरगोश। एग्जाम्पल, वी सॉ अ हेयर टुडे, वी सॉ अ हेयर टुडे, आज हमने एक खरगोश देखा, एक हेयर को देखा। और थर्ड वर्ड इनसे मिलता जुलता, जिसकी स्पेलिंग तो इनसे मिलती जुलती होती है बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। स्पेलिंग देख लो क्या है, HEIR, HEIR, इसे हम पढ़ते हैं एयर, एयर, एयर। इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। एयर मतलब उत्तराधिकारी। एग्जाम्पल, ही वॉज सोल हेयर टू द फैमिली, ही वॉज सोल एयर टू द फैमिली, वो परिवार का एकमात्र, सोल एयर था, एकमात्र उत्तराधिकारी था। एयर मतलब उत्तराधिकारी और हेयर मतलब बाल एंड हेयर मतलब खरगोश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है हील, हील एंड हिल। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? हील। हील का मतलब होता है अच्छा या फिर स्वस्थ होना, आप बहुत जल्दी हील कर जाएंगे, वो उसका जो घाव है वो हील कर रहा है, वो हील कर रही है। तो हील मतलब अच्छा होना या स्वस्थ होना। एग्जाम्पल, योर वुंड विल हील सून, योर वुंड विल हील सून, आपका घाव जल्दी भर जाएगा। शी इज़ हीलिंग, वो स्वस्थ हो रही है, ओके। और नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है? हील, HEEL। हील मतलब होता है एड़ी, एड़ी। और सैंडल की जो हील होती है उसको भी हील ही बोला जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। एग्जाम्पल देख लो, शी टर्न्ड ऑन हर हील्स, शी टर्न्ड ऑन हर हील्स एंड वॉक्ड, उसने अपनी एड़ी घुमाई और चल पड़ी, एंड वॉक्ड। और नेक्स्ट वर्ड इनसे मिलता जुलता क्या है? हिल, HILL, हिल। इसको हील नहीं पढ़ते हैं, इसको हिल पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब होता है पहाड़ी। हिल स्टेशन, पता है ना आपको, हिल स्टेशन आप घूमने जाते हो। एग्जाम्पल देख लो, ही क्लाइम्ड अप ऑन द हिल, ही क्लाइम्ड अप ऑन द हिल, वो पहाड़ी पर चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है राइट, राइट एंड राइट। ये एक बहुत कॉमन सेट ऑफ वर्ड है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है और कंफ्यूजिंग भी है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? राइट, RIGHT, RIGHT। इसमें स्पेलिंग पर ही ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं, इजी वर्ड्स हैं। राइट, RIGHT का मतलब होता है दायां, सही या फिर अधिकार। इसके 3 मतलब होते हैं। राइट मतलब दायां भी होता है, दायां हाथ, और राइट मतलब सही भी होता है, यू आर राइट, आप सही हैं। और अधिकार, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। तो इसके 3 मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल, योर ओपिनियन इज़ एब्सोल्युटली राइट, योर ओपिनियन इज़ एब्सोल्युटली राइट, आपकी राय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? राइट, RITE, राइट।
RITE राइट, इसका मतलब होता है रिवाज या रस्म। आपने सुना होगा ना, लास्ट राइट में वो लोग शामिल हुए। लास्ट राइट मतलब आखिरी जो रिवाज होते हैं, जो रस्म होते हैं। तो राइट, RITE राइट मतलब रिवाज या रस्म। एग्जाम्पल देख लो, अ क्लींजिंग राइट वॉज परफॉर्म्ड बिफोर बिल्डिंग स्टार्टेड। अ क्लींजिंग राइट यानी भवन निर्माण शुरू होने से पहले एक सफाई की रस्म अदा की गई। इट इज़ हिज लास्ट राइट, ये उसकी आखिरी रस्म है। अ क्लींजिंग राइट वॉज परफॉर्म्ड बिफोर बिल्डिंग स्टार्टेड, भवन निर्माण से के शुरू होने से पूर्व सफाई रस्म अदा कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? राइट, WRITE राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, आप सब लोग जानते हो। एग्जाम्पल, शी लव्स राइटिंग स्टोरीज। शी लव्स राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियाँ लिखना पसंद करती है। तो यहाँ पर राइट मतलब लिखना हुआ। स्पेलिंग का ही थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तो सारे वर्ड्स ईजी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है टेल, टेल एंड टेल। ये भी वर्ड्स बहुत यूजफुल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी। देख लो पहला वर्ड टेल, TALE टेल। टेल का मतलब होता है कहानी। टेल मतलब कहानी। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फेवरेट टेल। दिस इज़ माई फेवरेट टेल यानी ये मेरी पसंदीदा कहानी है। TALE टेल मतलब कहानी। और दूसरा होता है टेल, TAIL टेल। इसका मतलब होता है पूंछ, है ना। टेल आपने बचपन में ऐसे लिखे होंगे तो आपको पता होगा, काउ हैज़ वन टेल, TAIL टेल मतलब पूंछ। एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ कैट हैज़ नो टेल। दिस टाइप ऑफ कैट हैज़ नो टेल। इस तरीके की जो बिल्ली, किसी सर्टेन टॉपिक पर किसी बिल्ली की किसी ब्रीड पर बात हो रही होगी तो आप बोलोगे इस तरीके की बिल्ली की पूंछ नहीं होती। तो दिस टाइप ऑफ कैट हैज़ नो टेल। और थर्ड इनसे मिलता जुलता वर्ड है टेल, TELL टेल। स्पेलिंग में देखो फ़र्क है और उसके प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है। टेल, टेल का मतलब होता है बताना या कहना। प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कृपया मुझे अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर हमारे 4 सेट ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आज का लास्ट वर्ड, लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है देयर, देयर एंड देयर। तो सबसे पहला देयर है THERE। THERE देयर मतलब होता है वहाँ या उधर। एग्जाम्पल, वील बी देयर सून। वी विल बी देयर सून, हम जल्दी ही वहाँ होंगे। ठीक है, देयर मतलब वहाँ, किसी दूसरी दूर वाली जगह के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप बोलते हो देयर, देयर। और दूसरा देयर होता है THEIR। THEIR देयर का मतलब होता है उनका या अपना। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। देयर, जब आप किसी पोजेशन की बात करते हो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में कि ये उनका है, तब आप देयर बोलते हो। ठीक है। एग्जाम्पल, पोजेशन मतलब अधिकार, कि इस पर उनका अधिकार है। उनका भी कब, एक जन की नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की जब आप बात करते हो तो देयर वहाँ बोलते हो। सिंगुलर नंबर की बात होती है तो आप हिज बोलोगे, इट्स हिज पेन। बट वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और आप बोल रहे हो ये पेन उनका है तो आप बोलोगे दिस इज़ देयर पेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लो, इट्स देयर हाउस। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? देयर। देयर, THE'RE देयर। ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? दे और आर। दे और आर आपस में मिलकर देयर बन गए हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा आता है, इसीलिए ये लोगों को कंफ्यूज कर जाता है। बट ये अलग से, ये देयर नहीं है, ये दे और आर लिखा हुआ है। ठीक है, देयर का संक्षिप्त रूप। एग्जाम्पल, देयर यानी दे आर फनी पीपल। दे आर फनी पीपल, वो मजाकिया लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें से आपने कुछ नया सीखा हो, तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो इसके साथ ही हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है, ये वीडियो यूजफुल लगा तो वो भी यूजफुल होगा, राइट। तो अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप देखिएगा। ऐसे वर्ड सीखिए, क्योंकि इंग्लिश इज लैंग्वेज, हमें हर कुछ सीखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलने के लिए सीखो, कई बार सुना हुआ समझने के लिए भी वर्ड्स जानना पड़ता है ना। और लिखने में मिस्टेक, जैसे अगर आप THERE की जगह THEIR लिख देते हो तो वो गंदा लगता है, इट लुक्स बैड।
तो वो आप सीखिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा। इस वीडियो को भी आई होप आपने सीखा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियो लेसन्स और देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।